पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सजाएं देकर हलाक कर देता। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो एक जालिम बादशाह और अल्लाह वाले की है। बादशाह इतना जालिम था कि जो भी खिंजीर का गोश्त नहीं खाता उसको कत्ल करवा देता, यानी हर एक को वो खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता। उस वक्त एक अल्लाह वाले भी थे, उनको भी कहा गया कि आप भी खिंजीर का गोश्त खा ले वरना इन जैसा हाल तुम्हारा भी होगा। दोस्तों, उस अल्लाह वाले के पास एक ऐसा तरीका था कि वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी एक ऐसी चीज की वजह से जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान होंगे। अगर पूरे वाक़े को आप सुनना चाहते हैं तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। पुराने जमाने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सजाएं देकर हलाक कर देता। फिर उस जमाने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग उस अल्लाह वाले के मर्तबे और फसीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि उस अल्लाह वाले को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे। चुनांचे एक सिपाही आबिद के पास आया और कहा कि आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़बह करके दे दे। जब बादशाह कहेगा कि उस आबिद के सामने खिंजीर का गोश्त रखे तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश कर दूंगा। जालिम बादशाह ये समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खिंजीर का गोश्त खा लिया है और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। लिहाजा आबिद ने बकरी का बच्चा ज़बह करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खिंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक उस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खिंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरी का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा ले। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दे। जब आबिद कत्ल के लिए जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा कि आपने गोश्त क्यों नहीं खाया? बाखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, इसलिए जब भी किसी को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे फला आबिद ने भी तो मजबूरन हराम का गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बड़े फितने में पड़ जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज बनना नहीं चाहता। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। दोस्तों, इसलिए कभी हम कोई ऐसा काम न करें जो शरीयत के खिलाफ हो, वरना लोग करेंगे और उसका गुनाह हमको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।